प्रहार में आज हम बात करेंगे देश में आसमान से हो रहे जल प्रहार की। जुलाई में मानो सैलाबी जलजला आ गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ है। तो मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर का ज्यादातर इलाका दरिया बन गया है। भारी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। घर, मकान, दुकान सब सैलाबी आफत की चपेट में हैं। भारी बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खासकर बेसमेंट वाली बिल्डिंग्स पूरी तरह से लबालब हैं। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। नोएडा में भी सड़कों पर हालात बेहाल हो गए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के 20 स्टेट इस वक्त सैलाबी संकट की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में तो हाल बहुत बुरा है। 20 जिले भारी बारिश से बेहाल हैं। पश्चिमी यूपी के सभी जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर डेंजर से भी ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है। देश में सैलाबी आफत की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले टिहरी में भूस्खलन का खौफनाक मंजर आप देख लीजिए। सैलाबी आफत के बीच जमीन धंसने के बाद भूस्खलन के चलते 2 मकान जमींदोज हो गए। भारी बारिश और निर्माण कार्य के लिए की गई खुदाई के चलते पुराना मकान और होटल का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। सुरकंडा देवी मार्ग पर कड्डू खाल के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए कैसे चंद सेकंड्स में ये जो घर है ये ताश की पत्तों की तरह ढह गया और जमींदोज हो गया। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी का कटान होता है। मिट्टी जैसे ही खिसकती है वैसे ही पहाड़ दरकते हैं और फिर बड़ी बड़ी इमारतें भी जमींदोज हो जाती हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भारी बारिश और आसमानी आफत से हालात बिगड़ गए हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते घाट डूब चुके हैं। मंदिर डूब गया है। शिवजी की ऊंची प्रतिमा जो बहुत दूर से दिखाई देती है वो प्रतिमा भी अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। तो अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह है लगातार हो रही बारिश और इस बारिश की वजह से ही नदियां उफान पर हैं और देखते ही देखते डेंजर लेवल को भी पार करती हुई नदियां नजर आ रही हैं। हालांकि हर मौसम में, हर मानसूनी मौसम में अलकनंदा का जो जलस्तर है वो इसी तरह बढ़ता है। नदी उफान पर आती है, जिसको देखते हुए जो किनारे के मकान होते हैं उनको खाली करवा लिया जाता है, रिहायशी इलाकों को खाली करवा लिया जाता है और ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब आपको उत्तरकाशी की तस्वीर दिखा रही हूँ। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है, जिससे चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है। उत्तरकाशी जिले के नालूपानी क्षेत्र में भारी मलबा और बोल्डर आने से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है। सूचना मिलते ही बीआरओ और एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन ऐसी रेस्क्यू करने से या मलबा हटाने में काफ़ी वक्त लगता है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग जाता है। आपको जानकारी दे दें कि चारधाम यात्रा भी इस वक्त चल रही है और ऐसे में बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावित चारधाम यात्रा पर गए हुए यात्री ही होते हैं, क्योंकि कई बार रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से उन्हें घंटों या कई बार कई दिन एक जगह पर गुजारने पड़ते हैं। देहरादून की बात भी कर लेते हैं। यहाँ भी सैलाबी संकट बरपा है। भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पानी का प्रचंड प्रहार लोगों को डरा रहा है। देख लीजिए आप तस्वीरें। पानी का प्रवाह बहुत तेज है। पानी की गति बहुत तेज है और तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ ये पानी अपने साथ सब कुछ समेट लेने की ताकत रखता है। इसी को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हरिद्वार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ जलभराव हो गया है और जलभराव के बीच गाड़ियां गुजरने को मजबूर हैं। पानी में फंसने से कई गाड़ियां स्पॉट पर ही खराब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल दोपहिया वाहनों का होता है। सबसे ज्यादा खराबी दोपहिया वाहनों में आती है। चलते चलते बंद हो जाते हैं और फिर धक्का मारकर यहाँ से बाइक सवार या स्कूटी सवार अपने वाहन को ले जाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पानी जगह जगह भर रहा है।